नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अस्थमा के ऊपर है और उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी समय बाद आ रहा है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अस्थमा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये एक फेफड़ों की बीमारी है और आजकल अस्थमा बहुत बढ़ रहा है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक में, है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही होता है, ये सडनली आपको बड़े होके भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। इसकी डेवलप होने की जो एज है वो ऐसे पर्टिकुलरली लिखी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इतने ही एज में होगा और मेल में ज़्यादा है कि फीमेल्स में ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। आपकी जीन्स में है तो वो आपकी फैमिली में है तो वो आपको आ सकता है। और इसके बाद मैं डिटेल में बात भी करूँगी। सबसे पहले हम लक्षणों की बात कर लें। तो इसमें सबसे पहला लक्षण होता है सांस लेने में तकलीफ होना। दूसरा लक्षण क्या होता है, जकड़न महसूस करना छाती में, जैसे कि किसी ने कस के बांध दिया हो। आपको बहुत ज़्यादा फील होगा जब भी अटैक आएगा अस्थमा का, जैसे कुछ भारीपन है, कुछ रख दिया है, जकड़ लिया है किसी ने। तीसरा, आपको लगेगा बहुत तेज़ खांसी जब आती है तो खांसी आती जाती है जब तक कि बलगम बाहर ना निकल जाए। और जब बलगम बाहर निकलता है तो पेशेंट कहता है कि इतना सारा निकल के आ गया और आराम भी पड़ जाता है। इसके साथ साथ वीजिंग, एक आवाज़ जो सीढ़ी जैसी होती है, जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना पेशेंट को, तो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं। तो ये मेन लक्षण है अस्थमा के। दोस्तों, अस्थमा किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि एक्सरसाइज करते करते, भागते दौड़ते, खेलते हुए हमें हो जाता है। कभी बाहर कुछ ठंडी चीज़ पी ली, घर में ही ठंडी चीज़ कुछ भी ठंडा खा पी लिया, उससे ट्रिगर हो जाता है। डस्ट से, स्मोक से, पॉलन से, स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स को भी अस्थमा हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग जो ट्रिगर कर सकता है अस्थमा को। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अस्थमा कितने कितने तरह के होते हैं और ये कैसे ट्रिगर होता है। तो सबसे पहला है एटोपिक, यानी वातावरण में मौजूद कोई भी चीज़ जो एलर्जन है, जिससे आपको एलर्जी हो, या आपकी बॉडी जो है यानी लंग्स जो है, लंग्स की सेल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिएक्ट कर जाती है। जैसे कोई खाना हो गया, कोई पर्टिकुलर फूड हो गया, कोई वाटर हो गया आपको, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, पॉलन है, एनीथिंग एनीथिंग, जो भी आपकी या तो फैमिली हिस्ट्री थी कि हाँ पहले से ही था, ठीक है, तो वो बच्चे में भी आ गया, या अचानक से भी डेवलप हो सकता है कि हाँ इस एज में आते ही मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है और इसके एक्सपोजर में आते ही मेरे ये अटैक होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पर्टिकुलर चीज़ जिससे आपको एलर्जी है, वो जैसे ही कांटेक्ट में आती है श्वास नली में, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले जो सेल्स हैं वो लड़ने आते हैं कि यार ये क्या चीज़, नई चीज़ आ गई। और इससे, क्योंकि आपके ऑलरेडी जीन्स में था ना ऐसा, तो वो आ जाते हैं, वो टिशुम टिशुम लड़ाई लड़ाई कर रहे होते हैं और उस वजह से सूजन आ जाती है। उसकी सूजन से जो अटैक स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें और बाकी जो भी लक्षण मैंने आपको बताया वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड तरह का जो अस्थमा है, ये नॉन एटोपिक, यानी एलर्जी तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हो गई आपको जिसके बाद से आपको अस्थमा स्टार्ट हो गया। जैसे कोई वायरस ने अटैक कर लिया, या आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंटिन्यूस एक्सपोजर तक है। अगर एक्सपोजर है तो वो धीरे 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 जो लंग्स है या जो भी पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें धीरे धीरे इन्फ्लेम कर रहा है और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो स्वेलिंग आने लग गई एंड अचानक से सडनली एक दिन आपको अटैक आ गया, ठीक है। तीसरा तरह का अस्थमा कोई पर्टिकुलर मेडिसिन से होता है। ऐसे लोग जिनको नेज़ल पॉलिप रहता है या एलर्जिक राइनाइटिस, यानी आपको बनी रहती है छींकें, आती रहती हैं छींकें किसी भी वजह से, आप पेट जब आप डॉक्टर्स के दिखाए हैं तो वो बताते होंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, बिकॉज़ वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, है ना? या आप खुद एलर्जी टेस्ट करा लेते हो, तो आप देखते हो यार मेरे को पर्टिकुलरली ये एलर्जिक राइनाइटिस, यानी मेरे को बार-बार छींकें आने लगती है अगर ये पर्टिकुलर चीज़ से मैं एक्सपोज़ हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ऐसे लोगों में एस्पिरिन के प्रति बहुत सेंसिटिविटी होती है, तो एस्पिरिन आप ऐसे ही ना खाएं। प्लीज़ आप डॉक्टर्स को पूछ के ही एस्पिरिन लें, क्योंकि लेने से अटैक आ सकता है। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अस्थमा का इलाज होम्योपैथी में भी संभव है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये ठीक करता है। इसके साथ लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक जनरल मेडिसिन आप रख सकते हो अपने पास अस्थमा के लिए, कि जब भी आपको अटैक आए तो आप ये दवाई ले सकते हैं। उसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर। ओके, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर को लेना कैसे है, इसकी आपको 15 ड्रॉप्स
यानी 15 बूंदें 1 कप पानी में लेना है जो गुनगुना होता है। और जब भी आपको अटैक आए आपको उसे लेना है, उसका सेवन करना है और फिर आपको वेट करना है 10 मिनट्स तक। अगर आपको आराम ना आ जाए तो आप रिपीट वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि अस्थमा के बारे में और अस्थमा की कौन सी आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगी तो वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, केस टेकिंग लेते हैं, सिम्टम्स सारे लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही एक अच्छी बेटर मेडिसिन जो आपको सूट करेगी वो ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों अब मैं विदा लेती हूँ और जल्दी ही नए वीडियो के साथ हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।